हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में। देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा गया, अधिनायक कविता के कवि कौन है? अब बताओ जी, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम पूछा गया, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध भूषण या फिर तुलसीदास। तो मैं बता दूं, अधिनायक कविता के कवि का नाम है रघुवीर सहाय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में भगत सिंह की कौन सी रचना है? अब बताओ निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की रचना है? संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण अर्धनारीश्वर जो है ये राष्ट्र कवि दिनकर जी की रचना है। शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना है और एक लेख और एक पत्र जो है ये भगत सिंह की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम पूछा गया आप सभी से, तो प्रातः हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल है, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अर्थ का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया आप सभी से, तो आप लगाओगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा इति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा शब्द में समास पूछा गया भाई, चार गो राह है, तो आप लगाओगे सर इसका तो सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास, चौराहा में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सिक्स नंबर सवाल है, लुटेरा शब्द कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में प्रत्यय पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा, लूट जोड़ एरा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सेवन नंबर सवाल देखते हैं, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम क्या भाई? तो आप लगाओगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए तो सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है भाई? मुक्तिबोध का जन्म स्थान पूछा गया, यानी जन्म इसका कहाँ हुआ था? बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो मैं बता दूं इसका जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं, पलटन का विदूषक कौन था भाई? पलटन का विदूषक का नाम पूछा गया है, ये जो है आपका हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? तो यह था वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? नायक का संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी से, यह हो जाएगा नए जोड़ अक, यानी 9 पर डबल एक प्लस अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, यहाँ अंक नहीं होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए 12 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था भाई? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? कितना आसान सा सवाल है। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ओ सदानीराज जगदीश चंद्र माथुर की रचना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिच जो है ये कहानी है उदय प्रकाश की रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन यह डायरी है और यह मलियज की रचना है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है भाई? काल पूछा गया आप सभी से, कौन सा? आधुनिक काल। अगर युग पूछता तो ये थे भारतेंदु युग के महान कवि थे। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल है, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है भाई? बताओ, नेपाल में, वर्मा में, जापान में या फिर चीन में? तो बता दूं, रंगून जो है वो है वर्मा में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 15 का। ओके, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना का नाम है उर्वशी, यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस रचना पर? उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, उसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, कामचोर कौन सा समास है भाई? कामचोर में कौन सा समास है? काम से चुराना, कौन सा? तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? लगाओ जी सही जवाब क्या होगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यानी वीवीआई भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? यह है नई पीढ़ी के हाथों में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बुद्ध और महावीर ने नारी
नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया है भिक्षुणी होने का। क्या? भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब यह क्या हो जाती है? प्रेमचंद जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब यह राक्षसी हो जाती है। क्या? ना राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तब वह देवता बन जाता है। इसको भी याद रखिएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल। जीवन भर शब्द का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर शब्द के लिए एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा आजीवन। कौन सा? आजीवन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। धनहीन शब्द कौन सा समास है? समास भाई पूछा गया है। धनहीन शब्द में कौन सा समास है भाई? धन से हीन होना कौन सा? तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा गया भाई। लगाओ 23 का सही जवाब क्या होगा? यह हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कौन सा? 16 जनवरी 1941, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल है। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का विलोम यानी उल्टा पूछा गया भाई। लगाओ 24 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा स्वच्छ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है भाई? गोद में सोने वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये बताना आप सभी को। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा अंकसाई, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है भाई? ओ सदा निरा में शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो ये हो जाएगा कौन सा? लगाओ सही जवाब क्या होगा 26 का? तो यह हो जाएगा गहरे और विशाल। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है। घी शब्द कौन सा लिंग है भाई? घी शब्द में लिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घी में जो लिंग है वो है पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अज्ञा की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी भाई? अज्ञा की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 28 का सही जवाब लगाओ। तो ये वही हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है भाई? यह जो है भगत सिंह की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा का संबंध भाई पूछा गया आपसे विषय। ये था कौन किस से? नील की खेती से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 31 नंबर सवाल है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता भाई? मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो यह मांगता है कौन सा? पानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 32 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो मोहन राकेश की है भाई? सुखमय जीवन जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा 32 का। कौन सा? न आने वाला कल। क्या? न आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसातल यात्रा ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। हारे को हरिनाम ये दिनकर जी की रचना है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाभा दास का काव्य क्षेत्र है कौन सा है भाई? वो हो जाएगा वृंदावन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? आकाश पाताल एक कर देना भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब लग रहा है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा? यह हो जाएगा तुच्छ होना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का भाई जन्म पूछा गया आपसे से। लगाओ सही जवाब क्या होगा 36 का? यह हुआ था कब? 28 जुलाई 1927 को। कौन सा? 28 जुलाई 1927 को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी भाई? कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और कब प्रकाशित हुई थी ये बताना आप सभी को। ये हुआ था 1968 में। कब? 1968 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? नामवर सिंह का मृत्यु पूछा गया है। बताओ सही जवाब क्या होगा? निधन पूछा गया आपसे से। 38 का सही जवाब हो जाएगा ये हुआ था दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जूठन है। जूठन क्या है भाई? ये बताना है आप सभी को। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और
यह रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता जी का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता जी का नाम था कौन सा? तो मुकुंदी देवी। क्या मुकुंदी देवी? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड